अब इसका डिफरेंस देखो। लेंथेनॉइड्स क्या होती है जिसमें 4f सबशेल की फिलिंग होती है। लेंथेनॉइड्स आर दोस्त जिसमें 4f फिलिंग की सबशेल होती है। एक्टिनॉइड्स क्या होता है जिसमें 5f सब ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। ऑक्सीडेशन पहला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसका +3 होती है, ज़्यादातर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज़्यादातर लेंथेनॉइड्स की +3 होती है और एक्सेप्ट इन द फ्यू केसेस वेयर +2 और +4 भी होती है। एक्टिनॉइड्स में इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +5 +6 +7 होती है। पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादातर स्टेबल नहीं होती क्योंकि उसमें ज़्यादा कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। प्लस ज़्यादातर इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनॉइड्स की होती है +3 होती है, पर ज़्यादातर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं हो पाती क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी थी? +4 +5 +6 +7, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास अगला है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स। बिकॉज ऑफ द लार्ज एनर्जी गैप होता है बिटवीन 4f एंड 5d और सबसेंस देयर केमिस्ट्री इज फेयरली सिमिलर होती है। ड्यू टू द वेरी स्मॉल गैप होता है बिटवीन 5f एंड 6d ऑर्बिटल्स, देयर वेरिएबिलिटी इन द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट्स, बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ 5f। अच्छा, मतलब कि इसकी ज़्यादातर इसमें वैरायटी होती है, सो लेंथेनॉइड्स में इसका एनर्जी गैप होता है वो लार्ज होता है और एक्टिनॉइड्स में इसका एनर्जी गैप स्मॉल होता है, ठीक है। लेंथेनॉइड्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 भी होती है, +4 भी होती है। एक्टिनॉइड्स में इसकी +3 होती है ज़्यादातर और हायर में +4 +5 +6 +7 होती है। और केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स में लार्ज एनर्जी गैप होता है और इसमें एक्टिनॉइड्स में स्मॉल एनर्जी गैप होता है, उसमें लार्ज होता था, इसमें स्मॉल एनर्जी गैप होता है और इसमें बाइंडिंग एनर्जी इसकी हायर होती है। लेंथेनॉइड्स में बाइंडिंग एनर्जी उसकी लोअर होती है एक्टिनॉइड्स में। उसके बाद है शील्डिंग इफेक्ट। इसमें 4f इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग ग्रेटर होती है, लेंथेनॉइड्स में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, आयनिक रेडियस छोटा होता है। इसमें 5f इलेक्ट्रॉन्स में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है जिसके कारण आयनिक कंट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें क्या है कि ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होता है, लेंथेनॉइड्स में ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होता है, उसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसमें ग्रेटर है, इसमें देखो इसमें ग्रेटर है, उसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। इसमें आयनिक का साइज छोटा हो जाता है, इसका कंट्रैक्शन बढ़ जाता है। एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है मैंने अभी पीछे करवाया। एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन वो होता है जिसमें एटम का साइज छोटा हो जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f सबशेल होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस। ये मैंने अभी पढ़ाना है अभी आपको, मैंने उसमें मैं पढ़ाऊंगी, पर यहाँ पर देख लो क्या बोला है। द टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस इज लेस होते हैं, देयर कम्प्लेक्सेस विद पाई बॉन्डिंग लाइगेंड्स आर नॉट नोन। इसकी कम्प्लेक्सेस इसकी लेस होती है, दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस, ठीक है। लेंथेनॉइड्स में कम्प्लेक्सेस कम बनते हैं, एक्टिनॉइड्स में इसकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस, ठीक है। उसके बाद बेसिक करेक्टर, लेंथेनॉइड कम्प्लेक्सेस आर लेस बेसिक होते हैं, एक्टिनॉइड्स ज़्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है। टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सीजन, दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सियम्स, दे फॉर्म ऑक्सियम्स, ठीक है। हमें पता है जो हमारा लेंथियम होता है वो हमारे पास क्या कहते हैं सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, पर प्रोमेटियम वो नॉन रेडियो एक्टिव होता है और हमारे पास एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं। मैंने आपको बताया ना एक्टिनॉइड्स हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं, मैंने शुरू में बता दिया, जो टॉक्सिक भी होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। मैन मेड एक्टिनॉइड्स भी होते हैं, जो आर्टिफिशियल एक्टिनॉइड्स होते हैं, जो मतलब कि न्यूक्लियर बॉम्ब से बने होते हैं। उसके बाद इसमें पैरामैग्नेटिक करेक्टर भी दिखाता है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी दिखाता है और इसमें भी पैरामैग्नेटिक दिखाता है। एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ईजिली, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाई हुई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ना एक्टिनॉइड्स में ज़्यादातर यही बताया हुआ है कि पहले वो 5f ऑर्बिटल की सबशेल की फिलिंग होती है जिसमें यूरेनियम से लेकर प्लूटियम तक वो डिक्रीज़ हो जाता है, CF से वो बढ़ जाता है, फिर बाद में वो डिक्रीज़ होता है। मतलब ज़्यादातर क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया हुआ इसमें उन्होंने, ठीक है। सो एक्टिनॉइड्स हमारे ज़्यादातर, मैं इसमें ये लेंथेनॉइड्स का भी छोड़ दो, लेंथेनॉइड्स अपने चलो भी करना ही, मैंने आपको एक्सप्लेन फिर भी कर दिया। मैं ज़्यादातर अभी एक्टिनॉइड्स ही करवा रही हूँ। एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं कि एक्टिनॉइड्स हमारे हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है पर लोअर देन ट्रांजिशन होता है, फिर उसके बाद डेंसिटी बढ़ती है, फिर डिक्रीज़ करती है, फ्यूजन और वेपराइजेशन भी पहले डिक्रीज़ करता है थ्रोनियम टू एनियम तक, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +4 +5 +6 +7 होती है। +3 इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कभी कभी तो +3 ऑक्सीडेशन
स्टेट भी स्टेबल नहीं मानी जाती क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नोबियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्योंकि जो एक्टिनोनियम है वो ब्लॉक एलिमेंट्स बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। और इसमें उन्होंने आयनिक रेडियाई की बताया। आयनिक रेडिया की आइटम का साइज छोटा हो जाता है। एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन भी शो करता है। एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन कैसे शो करते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, एटॉमिक साइज एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f सबशेल होती है, ठीक है। ये अभी तक हमने पढ़ा। फिर कलर्ड कंपाउंड्स कैसे होते हैं। कलर्ड कंपाउंड कैसे होते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं सब 5f सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ज़्यादा FF ट्रांजिशन दिखाते हैं। FF ट्रांजिशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में होते हैं जिसमें चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस भी होती है जिसमें एक्टिनॉइड्स ज़्यादा एक्सपोज होते हैं लेंथेनॉइड से। एक्टिनॉइड्स में 5f and 6d ऑर्बिटल्स और डिफरेंस बिटवीन 4f सबशेल में एक्टिनॉइड ज़्यादा एक्सपोज होते हैं लेंथेनॉइड से। एक्टिनॉइड्स का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है देन लेंथेनॉइड से, ठीक है। ये कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इसमें बढ़ता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर इसमें बढ़ता है, आयनिक रेडियस छोटा होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज कम होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है इसमें, ठीक है। एनर्जी गैप छोटा होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। और एक्टिनॉइड्स में रेडियो एक्टिव होते हैं और क्या कहते हैं ये टॉक्सिक भी होते हैं। जो 5f सबशेल होती है ना, 5f सबशेल उसको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिनेशन क्या है एक्टिनॉइड्स की, द फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 5f सबशेल, उसको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ गाइस जो भी वीडियो देखे प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए मुझे कैसे आपकी मेरे को कमेंट भी कीजिए कि कैसी लगती है आपको मेरी वीडियोस। प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।